प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टोटल सेल्स सारी क्रेडिट के अंदर है। फॉर्म्स की वो दे दी है 6,40,000। उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15% दे दिया। करंट रेशियो 2.5 दे दिया है। करंट लायबिलिटीज़ जो है वो 96 है। इन्वेंटरीज जो है 48 की है। कैश है 16,000 का। डिटरमाइन करके बताना है कि एवरेज इन्वेंटरी कैरिड आउट की जाएगी बाय द फर्म जब इन्वेंटरी टर्नओवर 5 टाइम्स एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। एज्यूम करना 360 डेज इन ईयर है। और फिर सेकंड के अंदर डिटरमाइन करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर ओपनिंग बैलेंस स्टेटस का जो इंटेंट किया जा रहा है वो कितना 80,000 है। एज्यूम करना 360 डेज इन ईयर है। फर्स्ट देखते हैं तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे। तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंटरी से। यहाँ पर GP कितना है 15% है तो COGS कितना होगा 85% होगा। तो COGS देखेंगे हम लोग तो 85% किसका होगा सेल्स का होगा। तो सेल्स कितनी दी थी हमको 6,40,000 की। 6,40,000 की सेल्स दी थी तो उसका 85% करेंगे तो 5,44,000 आ जाएगा। तो 5,44,000 को डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंटरी से। और यहाँ पर हमको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना दिया था 5 दिया था। तो 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना आएगा 5,44,000 डिवाइड एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल्स टू 5 क्योंकि हमारा क्या था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 5 था। तो 5,44,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगी 1,08,800। एवरेज कलेक्शन पीरियड देखेंगे तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360 डेज आएगा। तो एवरेज रिसीवेबल्स कितना आ जाएगा। तो ओपनिंग रिसीवेबल प्लस बाय क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज रिसीवेबल आएगा। अभी क्लोजिंग बैलेंस जो रिसीवेबल का है वो कैसे निकलेगा हमारा। तो यहाँ पर क्या बोला था कि जो हमारा करंट रेशियो है वो 2.5 है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 96,000 दी गई है। तो 96,000 को मल्टीप्लाई बाय 2.5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा करंट असेट आ जाएगा 2,40,000 की आ गई। इसमें से हमको क्या क्या करंट असेट दी गई है तो इन्वेंटरी दी गई है और कैश दिया गया है तो वो दोनों माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो 48,000 और 16,000 दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,76,000 का रिसीवेबल आ गया। ये रिसीवेबल किसका होगा तो ये रिसीवेबल हमारा क्लोजिंग बैलेंस का होगा। तो ओपनिंग का कितना होगा तो ओपनिंग का हमको दिया था 80,000 का। तो 80,000 प्लस बाय 1,76,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,28,000 का क्या आ गया हमारा एवरेज रिसीवेबल आ गया। अभी एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालेंगे तो 1,28,000 को डिवाइड कैसे करेंगे क्रेडिट सेल्स कितना था 6,40,000 को और फिर मल्टीप्लाई 360 से करेंगे तो 72 डेज आ जाएगा। सेकंड देखते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर वीटा लिमिटेड का दिया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से है 8 लाख रुपीज़ के 9%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से 3 लाख रुपये। एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स वो दिया है 35% टैक्स है। उसका कितना दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000। डेप्रिशिएशन 60,000 का। इक्विटी डिविडेंड जो है वो पेड किया जा रहा है 20%। मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर्स की वो 40 है। कैलकुलेट कंप्यूट करके बताना है हमको क्या डिविडेंड यील्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स कवरेज कवर फॉर द प्रेफरेंस इन द इक्विटी डिविडेंड्स अर्निंग पर शेयर्स प्राइस अर्निंग रेशियो। तो डिविडेंड यील्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स निकालेंगे तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइड मार्केट प्राइस पर शेयर निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पर 10 का इक्विटी शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड आएगा। डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है तो 40 का चल रहा है तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा हमारे ये डिविडेंड यील्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालेंगे तो प्रेफरेंस के लिए निकालेंगे पहले तो प्रेफरेंस के लिए कैसे निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे डिविडेंड पेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 2,70,000 उसको डिवाइड करेंगे किससे 3 लाख का 9% है प्रेफरेंस डिविडेंड तो वो कितना आएगा 27,000। तो 2,70,000 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स आ जाएगा। इक्विटी देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे डिविडेंड जो पेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को करंट रेट के ऊपर ऑफ 2 पर शेयर के हिसाब से। तो कितना आएगा 2,70,000 में से माइनस करेंगे 27,000 ये क्या था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था 27,000 जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया उसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो 80,000 का शेयर है कैसा है तो 8 लाख को डिवाइड किया था 10 से तो 8 कितना आएगा 80,000 शेयर्स आ जाएंगे। 80,000 को डिवाइड किया 10 से तो इक्विटी शेयर्स कितने आ गए 80,000 आ गए। और 2 रुपीज़ के हिसाब से हमको डिविडेंड दिया जा रहा है तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 1,60,000 आएगा। तो 2,70,000 में से माइनस करेंगे 27,000 तो 2,43,000 आएगा उसको डिवाइड करेंगे 1,60,000 से तो 1.52 टाइम्स आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर दिखाएंगे तो अर्निंग्स जो अवेलेबल किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को उसको डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है। तो अर्निंग्स कितना है अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर को तो 2,43,000 ये कैसा है 2,70,000 में से 27,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो 2,43,000 आएगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर जो आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर है वो कितना है तो 8 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से तो 80,000 आ जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा अर्निंग
पर इक्विटी शेयर्स 3.04 पर शेयर्स। पीई रेशियो निकालेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करेंगे अर्निंग्स पर शेयर से, तो मार्केट प्राइस पर शेयर 40 का है, इसको डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर जो हमने फाइंड किया 3.04 का, तो 13.2 टाइम्स आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, फॉलोइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन PQR लिमिटेड की दी गई है 31 मार्च 2021 के अंदर। जीपी दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया, डायरेक्ट वेजेस, स्टॉक रॉ मटेरियल दे दिया है, स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स दे दिया है, डेट कलेक्शन पीरियड दिया है, डेट कलेक्शन पीरियड दिया है, और ब्रैकेट में लिखा है सारे सेल्स जो है वो क्रेडिट के ऊपर है, फाइनेंशियल रेशियो दिया गया है, फिक्स असेट टू द सेल्स, फिक्स असेट टू द करंट असेट, करंट रेशियो दिया गया है, लॉन्ग टर्म लोन्स टू द करंट लायबिलिटीज़ दिया गया है, शेयर कैपिटल्स टू द रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया गया है। अगर वैल्यू की जाती है फिक्स एसेट को 31 मार्च 2020 की अमाउंट की जा रही है 26 लाख रुपीज़ की, प्रिपेयर करके बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021, और बैलेंस शीट भी बतानी है। कैलकुलेट करेंगे हम लोग सेल्स, तो कैसे निकलेगा, तो फिक्स एसेट को डिवाइड करेंगे सेल्स से, तो फिक्स एसेट हमारा था 26 लैक्स और सेल्स हमको फाइंड आउट करना है, तो 26 लैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 78 लैक्स आ जाएगा। और फिर करंट असेट निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, तो फिक्स असेट टू द करंट असेट का रेशियो लगाएंगे जो हमको दिए गए थे। यहाँ पर जो रेशियोज़ दिए गए थे वही रेशियोज़ हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर फिक्स असेट है 26 लैक्स, इसको मल्टीप्लाई विद 11 से करेंगे, डिवाइड बाय 13 से करेंगे तो 22 लाख आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड डायरेक्ट वेजेस, तो सेल्स हमारा कितना था 78 लैक्स का था, इसमें से जीपी माइनस करेंगे, जीपी कितना हमको दिया गया था, तो 15% ऑन सेल्स था, तो सेल्स कितना था 78 लाख, इसका 15% करेंगे तो 11,70,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी 66,30,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट है, ये हमको दिया गया था ऊपर, तो 20% लगाएंगे 66,30,000 का, तो 13,26,000 आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस जो है वो कितना है 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट है, तो 6,63,000 आ जाएगा। स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का वो कितने मंथ का है, तो 3 मंथ का यूसेज का है, ये हमको दिया गया था। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है उसका 3 मंथ निकालेंगे तो 13,26,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 3,31,500 आ जाएगा। स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड वो कितना है, तो 6% ऑफ द वर्क कॉस्ट है, तो यहाँ पर कितना आएगा 66,30,000 की हमारी वर्क कॉस्ट थी, उसका 6% करेंगे तो 3,97,800 आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ देखेंगे तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, ये हमको दिया गया था, कितना था करंट रेशियो 2:1 था, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो करंट एसेट हमारे को फाइंड आउट हो गई थी 22 लैक्स की। करंट एसेट कितनी निकली थी 22 लैक्स की, उसको किससे डिवाइड करेंगे, करंट लायबिलिटीज से, जो कि हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 22 लाख को डिवाइड 2 से करेंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ आ गई 11 लाख की। रिसीवेबल्स देखेंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, तो इससे हमको रिसीवेबल मिल जाएगा। यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड जो था वो हमको दिया गया था 60 डेज़ का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट सेल्स है 78 लैक्स की, तो 78 लैक्स जो है उसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और फिर डिवाइड करेंगे 365 से, तो हमारे पास रिसीवेबल आ जाएगा 12,82,192। लॉन्ग टर्म लोन्स टू द करंट लायबिलिटी 2:1 दिया गया है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे पास नहीं है लेकिन करंट लायबिलिटी 11 लैक्स है, तो उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएगा 22 लैक्स के। अभी कैश बैलेंस निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो करंट असेट जो हमारे पास थी वो 22 लाख की थी, इसमें से रिसीवेबल्स हमारे पास कितने के आए थे 12,82,192। रॉ मटेरियल स्टॉक का कितना था 3,31,500 और फिनिश गुड का 3,97,800, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, तो कैश बैलेंस ही होगा, तो 188,508 का हमारे पास कैश बैलेंस आ जाएगा। नेटवर्थ देखेंगे तो फिक्स असेट कितना है 26 लाख रुपये का, करंट असेट कितना का 22 लाख रुपये का है। ये हमको कहाँ से मिलेगा, 26 लाख का फिक्स असेट दिया गया था और करंट असेट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा क्या टोटल असेट कितना है 48 लाख से, इसमें से लेस करेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स कितना है 22 लाख का है, जो कि हमने फाइंड आउट किया, और करंट लायबिलिटीज़ कितना था 11 लैक्स की थी, वो भी हमने करंट लायबिलिटीज़ भी देख ली 11 लैक्स की। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 15 लाख का नेट वर्थ बचेगा। अभी नेट वर्थ के अंदर क्या होता है, तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स होता है, तो टोटल कितना है हमारा 15 लैक्स का है, तो शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस का रेशियो दिया है 1:4,
तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 15 लाख को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 और फिर डिवाइड 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। क्या किया हमने, सिर्फ रेशियो में डिवाइड कर दिया। शेयर कैपिटल 1 है और रिजर्व सरप्लस 4 है, तो दोनों को देखेंगे तो 5 हो गया टोटल, तो इसलिए 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे। और रिजर्व सरप्लस देखेंगे तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 12 लाख आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट PQR लिमिटेड का बनाएंगे 31 मार्च 2021 का सेल्स दे देगा। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम लोग 78 लैक्स, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो 13,26,000 और 6,63,000 हमने फाइंड आउट किया था वो लिखेंगे। और GP हमारे पास था कितना 15% जो कि आ रहा था 11,70,000 का। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, वर्क या तो ब्रैकेट वर्क या तो ओवरहेड लिख सकते हैं हम इसको। ये बैलेंसिंग फिगर होगी हमारी 46,41,000 की। GP हम लोग नीचे उतारेंगे तो कितना आएगा 11,70,000 क्रेडिट साइड के अंदर। उसमें से क्या माइनस करेंगे तो 8% ऑफ द सेल्स क्या है, नेट प्रॉफिट है, तो 78 लाख का 8% करेंगे तो 6,24,000। और जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो क्या होगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होगा 5,46,000 का। बैलेंस शीट देखेंगे PQR लिमिटेड की 31 मार्च 2021 के शेयर कैपिटल दे दिया था 3 लाख रुपीज़, रिजर्व सरप्लस 12 लाख रुपीज़, लॉन्ग टर्म लोन्स कितना था 22 लाख रुपए का, उसके बाद करंट लाइबिलिटी 11 लाख रुपीज़ की, टोटल करेंगे तो 48 आ गया। फिक्स एसेट 26 लाख की थी। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या था, स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल 331,500, स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड 3,97,800, रिसीवेबल 12,82,192 और कैश का 182,508। ये सब हमने फाइंड आउट किया था, तो टोटल करेंगे तो टैली हो जाएगी हमारी बैलेंस शीट 48 लाख रुपीज़ की। गणपति लिमिटेड जो है वो फर्निश कर रहा है फॉलोइंग रेशियोज एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंड 31 मार्च 2021। सेल्स दिया गया है हमको, रिटर्न ऑन द नेट वर्थ दिया गया है, रेट ऑफ द इनकम टैक्स दिया गया है, शेयर कैपिटल एंड टू द रिजर्व्स दिया गया, करंट रेशियो दिया गया, नेट प्रॉफिट टू द सेल्स इन्वेंटरी टर्नओवर बेस्ड किसके ऊपर है, ये COGS के ऊपर है। कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स दिया गया, रिसीवेबल पेबल्स दिया गया है। हमको कैलकुलेट करके बताना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होगा फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021, और बैलेंस शीट भी बना के बतानी है 31 मार्च की। फॉर्मेट दिया गया है हमको, जिसके अंदर हमको 15% डिबेंचर्स ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर 60,000 का, इसको डिवाइड करेंगे 15% तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी डिबेंचर की। और यहाँ पर 6.25% किया है नेट प्रॉफिट है सेल्स का। तो सेल्स कितना है 60 लाख का 6.25% करेंगे तो कितना आएगा 3,75,000 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको इनकम टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, सबको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। तो 50% करेंगे तो 3,75,000 का 3,75,000 जो है वो कितना है 6.25% ऑफ द सेल्स है। और इनकम टैक्स जो है वो 50% है। तो यहाँ पर 50% करेंगे हम लोग तो 3,75,000 ही आएगा। तो यहाँ पर 3,75,000 लिखेंगे हम लोग और फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, PBT आ जाएगा 7,50,000। और ये जो 3,75,000 इनकम टैक्स का ये कैसे निकलेगा, तो 3,75,000 जो है प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होगा 50% की वैल्यू होगी, क्योंकि आफ्टर टैक्स की वैल्यू होती है वो, तो 50% की वैल्यू होगी वो। तो 3,75,000 को डिवाइड करेंगे 50 से और फिर मल्टीप्लाई विथ 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आएगा 3,75,000 जो कि इनकम टैक्स होगा, जो कि ऐड कर देंगे तो PBT आ जाएगा हमारे पास 7,50,000 का। और फिर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट किसका, डिबेंचर्स का, तो वह 60,000 का। तो हमारे पास PBIT आ जाएगा 8,10,000 का। सेल्स देखेंगे तो कितना था 60 लाख का था। इसमें से COGS माइनस करेंगे और PBIT माइनस करेंगे। PBIT तो हमको पता है 8,10,000 का जो हमने फाइंड आउट किया, और COGS हमको दिया 18 लाख रुपीज़ का। तो टोटल 26,10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 33,90,000 का। ये 60 लाख में से माइनस किया था हमने। बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमको पहले वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। तो जो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो देखना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑन द नेट वर्थ कितना था 25% था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है हमारा 3,75,000 है, 3,75,000 है। और इसका रेशियो कितना 25% है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेटवर्थ अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकलेगी हमारी, तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 3,75,000 को डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, नेट वर्थ से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर नेट वर्थ है नहीं तो नेट वर्थ को हम लोग ले जाएंगे 3,75,000 की जगह पर। तो 3,75,000 को डिवाइड करेंगे 25% से। 25 क्या है, तो ये हमारा रेशियो तो हमको दिया गया था किसका, 25% है। रिटर्न ऑन द नेट वर्थ, रिटर्न ऑन नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स का उसको किससे डिवाइड करना होता है हमको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है उसको हमको नेट वर्थ से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारा ये रेशियो आता है रिटर्न ऑन द नेट वर्थ का। तो
तो यहाँ पर 3,75,000 को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 25 से करेंगे, तो हमारे पास नेटवर्थ आ जाएगा 15 लाख रुपीज़। रेशियो ऑफ द शेयर कैपिटल टू द रिजर्व कितना है, 7:3 है, ये भी हमको दिया गया था। तो यहाँ पर कितना शेयर कैपिटल कितना निकलेगा, 15 लाख का 7 डिवाइड बाई 10, ये 10 कैसे आया, 7 प्लस बाई 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसको रेशियो में सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, 15 लाख को 7 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 10,50,000 और रिजर्व सरप्लस 3/10 करेंगे तो 4,50,000 आ जाएगा। डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है, 15% है, तो 60,000 दिया गया था हमको, तो 60,000 को डिवाइड करेंगे 15% से तो कितना आएगा, 4 लाख रुपये आ जाएगा। करंट एसेट देखेंगे तो करंट रेशियो हमको दिया गया 2। तो करंट एसेट का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू करंट लायबिलिटीज़ भी हम लोग बोल सकते हैं अगर हमको करंट एसेट निकालना हो तो करंट लायबिलिटीज़ में तो सिर्फ एक ही है जो कि दिया गया है हमको, क्या है वो, पेबल्स है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख को मल्टीप्लाई विद 2 से करेंगे तो 4 लाख रुपए का करंट एसेट आ गया। फिक्स एसेट देखेंगे तो शेयर कैपिटल हमको दिया गया तो 10,50,000 का। शेयर कैपिटल जो है वो कैसे निकलेगा, फिक्स एसेट निकालने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल हमने फाइंड आउट किया था 10,50,000 रुपये का, रिजर्व सरप्लस 4,50,000 रुपये का, डिबेंचर्स जो थे वो 4 लाख रुपये के फाइंड आउट किए, पेबल्स जो थे वो 2 लाख के थे। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 21 लाख रुपये। इसमें से लेस करेंगे करंट एसेट कितना था, 4 लाख रुपये का, तो हमारे पास आ जाएगा फिक्स एसेट से 17 लाख रुपीज़ का। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज निकालेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमको दिया गया है जो कि बेस्ड किसके ऊपर है, COGS के ऊपर है। तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री करते हैं, अगर एवरेज ना हो तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको दिया गया था ये 12 है, तो COGS कितना था, 18 लैक्स का था। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1,50,000 रुपये का। 1,50,000 का स्टॉक आ गया। रिसीवेबल्स कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपये का, जो कि हमको दिया गया था रिसीवेबल्स 2 लाख रुपये का। और बाकी का जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कैश का बैलेंस हो जाएगा 50,000 का। ये क्या था, करंट एसेट जो था हमारा वो कितना था, 4 लाख रुपए का, जो कि हमने फाइंड आउट किया था। तो 4 लाख में से स्टॉक 1,50,000 का था, रिसीवेबल 2 लाख का था, तो बाकी बचेगा वो क्या होगा, तो कैश होगा 50,000 का। और यही हम लोग ऊपर पुट अप कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस शीट बन जाएगी 21 लाख होकर टैली हो जाएगी बैलेंस शीट। उसके बाद देखेंगे फिफ्थ, यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म डेट टू द नेट वर्थ दिया है, टोटल एसेट टर्नओवर दे दिया है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया है, इन्वेंटरी टर्नओवर दे दिया है, क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे दिया है, एसेट रेशियो दे दिया है। जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है उसके अंदर अज्यूम किया जा रहा है कि 360 डेज इन ए ईयर है। ऑल सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स है। हमको नीचे दी गई को फिलअप करके बताना है, जो क्वेश्चन मार्क्स दिए गए हैं वो। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया गया है, टोटल एसेट है ये। नोट एंड पेबल्स दिया गया है। ये नोट एंड पेबल क्या होगा, तो ये ट्रेड पेबल्स होगा। लॉन्ग टर्म डेट दिया गया है। कॉमन स्टॉक को हम लोग इक्विटी भी बोल सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल सर ये सब भी बोल सकते हैं। रिटर्न अर्निंग्स दे दिया गया है, ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस जैसा होगा। यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी दिया गया है। वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तो लॉन्ग टर्म डेट टू द नेटवर्थ दिया गया है, तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय नेटवर्थ 0.5 दिया गया है। तो हमारे पास नेटवर्थ कितनी है, तो 1 लाख रुपये जो कि कॉमन स्टॉक का है, और रिटेन अर्निंग का 1 लाख रुपये, तो टोटल मिला के 2 लाख रुपये की नेटवर्थ हो गई हमारी। नेटवर्थ में क्या आता है, तो ये जो शेयर कैपिटल होता है वो आता है, और रिटेन अर्निंग जो होता है वो आता है, यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है वो आता है। तो यहाँ पर कॉमन स्टॉक को इक्विटी शेयर और इक्विटी इसका भी बोल सकते हैं हम लोग। तो 1 लाख आ जाएगा ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल। और रिटेन अर्निंग कितना होगा, 1 लाख का है, जिसको हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोल सकते हैं। तो टोटल 2 लाख आ गया। 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 1 लाख रुपये का। टोटल एसेट देखेंगे तो टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ इज इक्वल्स टू द नोट्स पेबल प्लस बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस बाय कॉमन स्टॉक प्लस बाय रिटेन अर्निंग। ये सब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो टोटल एसेट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी हमारा कितना आ रहा है, 1 लाख रुपये का हमारा क्या था, नोट्स एंड पेबल था। फिर 1 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म डेट आया जो कि हमने फाइंड आउट किया। फिर 1 लाख रुपये का कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग आएगा। तो हमारे पास टोटल जो है लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ का वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपये का आ जाएगा। जो जितना एसेट होगा उतनी लायबिलिटी होगी, मतलब लायबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली 4 लाख रुपए की, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी, तो एसेट भी कितनी होगी, 4 लाख रुपए की होगी। तो अभी निकालेंगे सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल एसेट टर्नओवर का हमको दे दिया था 2.5। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो सेल्स कितना था हमको फाइंड आउट करना है, तो टोटल एसेट हमको दिया था 4 लाख रुपये का। 4 लाख को मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएगा 10 लाख रुपये का। COGS कितना आएगा, तो 100 माइनस बाय GP मल्टीप्लाई बाय सेल्स करेंगे तो हमारे पास COGS आ जाएगा 100 माइनस बाय GP। GP कितना है, GP कितना है, तो GP दिया गया था 10% है।
तो 90% जो होगा सेल्स का वो क्या होगा, COGS होगा। सेल्स हमारे पास 10 लाख है, 10 लाख का 90% करेंगे तो कितना आएगा, 9 लाख रुपए का हमारा COGS आ जाएगा। करंट असेट निकालेंगे तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है COGS डिवाइड बाय इन्वेंटरी। ये 9 दिया गया था हमको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो 9 को फिर मल्टीप्लाई किससे करें, 9 को डिवाइड किससे करेंगे, COGS जो हमको फाइंड आउट किया था कितना था, 9 लाख था, उसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वेंटरी आ जाएगा, तो 1 लाख रुपीज़ का। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हमको दिया गया था, 18 डेज दिया गया था हमको। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका फॉर्मूला रिसीवेबल्स, उसको डिवाइड करेंगे सेल्स से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो हमारे पास सेल्स तो है ही 10 लाख रुपए का, हमको रिसीवेबल मिल जाएगा, 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और फिर डिवाइड करेंगे 360 से, तो 50,000 का अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएगा। एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो भी हमको दिया गया था, कितना था, 1 था। तो इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, कैश प्लस बाय अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय नोट्स एंड पेएबल। एसिड टेस्ट रेशियो के अंदर क्या होता है, तो करंट एसेट उसमें से माइनस किया जाता है, इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, डिवाइड किया जाता है करंट लायबिलिटीज़ से। यहाँ पर हमारा करंट एसेट जो है उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, कैश और अकाउंट रिसीवेबल, तो सिर्फ वही 2 को लिखेंगे, और नीचे जो है करंट लायबिलिटीज़ उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, नोट्स एंड पेएबल्स, तो वही लिखेंगे। तो कैश हमारे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इससे कैश मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करेंगे और फिर डिवाइड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करेंगे और फिर माइनस 50,000 से करेंगे, तो हमारे पास कैसा जाएगा, कितना, 50,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसा आएगा, तो टोटल एसेट में से करंट एसेट माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। टोटल एसेट हमारे ने फाइंड आउट की थी 4 लाख रुपये की, इसमें से माइनस करेंगे करंट एसेट कितनी थी, 1 लाख रुपये की। 1 लाख रुपये की करंट एसेट थी प्लस बाय 50,000, 1 लाख रुपये प्लस बाय 50,000, ये 1 लाख क्या था, तो इन्वेंटरीज थी। ये 1 लाख क्या था, जो हमारी इन्वेंटरीज हमने फाइंड आउट करी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से, वो इन्वेंटरी 1 लाख रुपये की थी। 50,000 का क्या था हमारा, तो अकाउंट रिसीवेबल हमने फाइंड आउट किया और कैश हमने फाइंड आउट किया 50,000 का, तो 4 लाख में से माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपये का हमारा क्या आ जाएगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा, और फिर टोटल करेंगे तो टैली हो जाएगा टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी कितना, 4 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड की 31 मार्च 2021 के लिए नेट वर्किंग कैपिटल दे दिया है, बुक बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया है, फिक्स एसेट टू द प्रॉपर्टी रेशियो दे दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस करंट रेशियो, क्विक रेशियो जिसको लिक्विड रेशियो बोलते हैं, हमको बनाना है। समराइज बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की, अज्यूम करना है कि कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। कंप्यूटेशन करेंगे हम लोग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी की, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये हमको रेशियो दिया गया था, कितना, 2.5 दिया गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2.5 के साइड पे। तो यहाँ पर हमारा अगर वर्किंग कैपिटल देखें तो वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, करंट एसेट माइनस बाय करंट लायबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। यहाँ पर हमको वर्किंग कैपिटल दिया गया था, कितना था, 4,80,000 का, तो इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी, ये हमने करंट एसेट की जगह पर 2.5 करंट लायबिलिटी लिखेंगे, माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी से, तो हमारे पास क्या आएगा, तो 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 4.8। ये 1.5 कैसे आया, तो 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 करंट लायबिलिटी, इसको डिवाइड करेंगे 4,80,000 से, तो हमारे पास कितना आएगा, 3,20,000 आएगा। करंट एसेट देखेंगे तो 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा 8 लाख रुपीज़ का। कंप्यूटेशन ऑफ द इन्वेंटरीज देखेंगे तो लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करेंगे, ये एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसको। ये हमको दिया गया था 1.5 और करंट लायबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली 3,20,000 का। करंट एसेट में से इन्वेंटरी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट आ जाएगा। 3,20,000 को मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे और करंट एसेट जो थी उसके अंदर कितना था, करंट एसेट जो था वो कितना था, करंट एसेट उसमें सिर्फ 1 लाख बैंक ओवरड्राफ्ट ही था। करंट एसेट जो था करंट एसेट जो था उसके अंदर क्या था, तो करंट एसेट हमने फाइंड आउट किया था 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 किया था ऊपर, तो वो हमारा आ रहा था कितना, 8 लाख रुपीज़ आ रहा था। तो ये हमारे पास करंट एसेट तो था ही था, तो हम लोग 3,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और फिर माइनस कर देंगे 8 लाख से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वेंटरीज आ जाएगी 3,20,000 की। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द प्रोप्राइटरी फंड, कंप्यूटेशन करेंगे किसका, प्रोप्राइटरी फंड, फिक्स एसेट कैपिटल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स का। तो फिक्स एसेट टू द प्रोप्राइटरी रेशियो से हम फाइंड आउट करेंगे, फिक्स एसेट को डिवाइड करेंगे प्रोप्राइटरी फंड से, तो वो 0.75 दिया गया है हमको।
तो प्रोप्राइटरी फंड को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से तो हमारे को फिक्स एसेट मिल जाएगी। अभी प्रोप्राइटरी फंड में क्या होता है, तो फिक्स एसेट होता है प्लस बाय नेट वर्किंग कैपिटल होता है माइनस बाय लॉन्ग टर्म डेट होता है। यहाँ पर हमको असेट साइड के बेसिस पे प्रोप्राइटरी फंड निकालना पड़ेगा। वैसे हम लोग लायबिलिटी के साइड पे से प्रोप्राइटरी फंड निकालते थे, लेकिन यहाँ पर हमको रिवर्स बेसिस पे करना पड़ेगा। यहाँ पर असेट के बेसिस पे हमको प्रोप्राइटरी फंड निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो फिक्स एसेट में से नेट वर्किंग कैपिटल प्लस करेंगे। यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल अगर ना दिया हो तो क्या करना पड़ता है, हमको करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करना पड़ता और लॉन्ग टर्म डेट जो होता है वो माइनस करना पड़ता। तो हमको क्या मिल जाता, प्रोप्राइटरी फंड मिल जाता। यहाँ पर फिक्स एसेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, 0.75 प्रोप्राइटरी फंड प्लस बाय नेट वर्किंग कैपिटल हमको दिया गया था 4,80,000 और लॉन्ग टर्म डेट तो है नहीं तो उसको जीरो कर देंगे। तो प्रोप्राइटरी फंड कितना आ जाएगा, 19,20,000 आ जाएगा। प्रोप्राइटरी फंड कितना आ जाएगा, 19,20,000 आ जाएगा। ये कैसे आएगा 19 लाख, ये कैसे आएगा 19,20,000। तो ये जो 0.75 प्रोप्राइटरी फंड था और जो प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया था हमको, तो वो देखेंगे हम लोग। तो वहाँ पर वो तो 1 ही है प्रोप्राइटरी फंड, तो यहाँ से माइनस करेंगे 0.75 से, तो 1 माइनस बाय 0.75 करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। और 4,80,000 को डिवाइड कर देंगे 0.25 से तो कितना आ जाएगा, 19,20,000 आ जाएगा हमारा क्या, प्रोप्राइटरी फंड। एंड फिक्स एसेट देखेंगे हम लोग तो 75% ऑफ द प्रोप्राइटरी फंड है, तो 19,20,000 का 75% करेंगे तो 14,40,000 आ जाएगा। कैपिटल देखेंगे तो प्रोप्राइटरी फंड में से रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा 19,20,000 में से माइनस करेंगे तो 3,20,000, तो हमारे पास 16 लाख का क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। सन्दरी क्रेडिटर्स देखेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ में से बैंक ओडी माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ कितना था, तो 3,20,000 का था, उसमें से माइनस करेंगे। बैंक ओडी कितना था, 80,000 का था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सन्दरी क्रेडिटर्स 2,40,000 का आ जाएगा। बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग 31 मार्च 2021 की। तो कैपिटल्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया, रिजर्व सरप्लस बैंक ओडी हमको दिया गया है, सिंथेटिक क्रेडिटर्स हमने फाइंड किया 2,40,000 का, और फिर टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लायबिलिटी का टोटल 22,40,000, फिक्स एसेट दिया है 14,40,000, इन्वेंटरीज और ये सब हमने जो भी ऊपर से फाइंड आउट किया है वही है। सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी, क्योंकि असेट और लायबिलिटी का टोटल सेम होता है, तो 22,40,000 ही हमारा असेट का भी टोटल होगा, जिसमें से फिक्स एसेट माइनस किया, इन्वेंटरी माइनस किया, तो कुछ बचेगा यहाँ पर 4,80,000 का। वो क्या होगा, तो अदर करंट एसेट होगा। मनन प्राइवेट लिमिटेड है वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। करंट रेशियो दे दिया है, डेट इक्विटी रेशियो दे दिया है, रिटर्न ऑन द टोटल एसेट आफ्टर टैक्स दे दिया है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया है, नेट वर्किंग कैपिटल दे दिया है, फिक्स एसेट दे दिया है 1,80,000 का, इक्विटी शेयर्स दे दिया है 60,000 का, 9% प्रेफरेंस है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, कैलकुलेट करके बताना है क्विक रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, अर्निंग पर शेयर्स कंप्यूट करेंगे। करंट एसेट एंड द करंट लायबिलिटीज एंड द टोटल एसेट, तो नेट वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो करंट एसेट जो था, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। करंट रेशियो जो था हमारा कितना था, 2.5:1 था। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल अगर हमको फाइंड करना पड़ा तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। करंट एसेट यहाँ पर कितना होगा, तो 2.5 माइनस बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल 1.5 आएगा। यहाँ पर करंट एसेट देखेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट आ जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल कितना था हमारा, 13,50,000 का, ये हमको दिया गया था 13,50,000। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से और फिर डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास कितना आ गया, करंट एसेट 22,50,000 आ गया। करंट लायबिलिटी देखेंगे तो 22,50,000 में से माइनस करेंगे 13,50,000, जो कि हमारा नेट वर्किंग कैपिटल है, तो 9 लाख रुपये का हमारा क्या आएगा, करंट लायबिलिटी आएगा। टोटल एसेट देखेंगे तो करंट एसेट में फिक्स एसेट ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट आ जाएगा। तो 22,50,000 रुपये का हमारा क्या है, 22,50,000 का करंट एसेट है। इसमें ऐड करेंगे फिक्स एसेट कितना है, 30 लाख रुपये का है, तो वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास 52,50,000 का क्या आएगा, टोटल एसेट आ जाएगा। कंप्यूटेशन करेंगे सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो सेल्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला आता है सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स निकालने के लिए टोटल एसेट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एसेट टर्नओवर से, तो वो हमको दिया गया था 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, टोटल एसेट जिसके अंदर फिक्स और करंट एसेट दोनों आएगी, तो दोनों लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 52,50,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो 1,05,00,000 आ जाएगा हमारा सेल्स।
कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्स निकालेंगे तो हमारे को सेल्स का जीपी का परसेंटेज दे दिया गया था 20% है, तो 100 में से 20% माइनस करेंगे तो 80% होगा कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, और सेल्स का होगा वो 80%, तो 1,05,00,000 का 80% करेंगे तो 84,000 का हमारा COGS आ जाएगा। कंप्यूटेशन करेंगे स्टॉक एंड द क्विक असेट का, तो एवरेज स्टॉक कितना आएगा, COGS को डिवाइड करेंगे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो से। यहाँ पर हमको एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करना है, इसकी वजह से हम लोग कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो यूज़ करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो COGS को डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक से, तो हमको स्टॉक टर्न ओवर रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर हमको एवरेज स्टॉक अगर फाइंड आउट करना हो तो COGS को डिवाइड कर देंगे हम लोग स्टॉक टर्न ओवर रेशियो से। तो 84 लाख का हमारा क्या है COGS है, उसको डिवाइड करेंगे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो हमको दिया गया था 7, तो हमारे पास कितना आएगा 12 लाख रुपये का एवरेज स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे हम लोग, तो एवरेज स्टॉक को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक से, तो हमारा क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये भी यहाँ पर भी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर 12 लाख रुपए का क्या था हमारा एवरेज स्टॉक था, उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया होगा ओपनिंग स्टॉक हमको दिया गया था कितना था 11,40,000 दिया गया था, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, और एवरेज स्टॉक जो था वो हमने ऊपर से फाइंड आउट किया था 12 लाख रुपए, तो 12 लाख को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और फिर माइनस करेंगे 11,40,000 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 12,60,000 का। क्विक असेट देखेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो करंट एसेट में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो 22,50,000 में से माइनस करेंगे 12,60,000 का, तो 9,90,000 का हमारा क्या आ जाएगा क्विक असेट आ जाएगा। प्रॉपर्टी फंड देखेंगे हम लोग तो डेट इक्विटी रेशियो से निकलेगा हमारे को डेट डिवाइड बाय इक्विटी, ये हमको कितना दिया गया था 1, डेट डिवाइड बाय इक्विटी हमको कितना दिया था 1:1.5 दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विटी जो है वो कितना है 1.5 डेट है मल्टीप्लाई बाय डेट है, तो टोटल एसेट हमारा कितना है, तो इक्विटी प्लस बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बाय डेट प्लस बाय करंट लायबिलिटी, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल एसेट देखेंगे हम लोग, तो इक्विटी प्लस बाय प्रेफरेंस प्लस बाय डेट प्लस बाय करंट लायबिलिटी, ये क्या है हमारा, तो ये जो लायबिलिटीज़ का पूरा टोटल है वही हमारा टोटल एसेट हो जाएगा। तो टोटल एसेट हमने फाइंड आउट कर लिया था कितना था, टोटल एसेट जो था हमारा टोटल एसेट हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, वो कितना निकल के आ रहा था हमारा 22,50,000 रुपये निकल 22,50,000 तो करंट एसेट था, और फिक्स एसेट कितना था 30 लाख रुपए का था, तो टोटल कितना आ रहा था हमारा 52,50,000 का टोटल एसेट आ रहा था। तो इक्विटी प्लस बाय प्रेफरेंस प्लस बाय डेट प्लस बाय करंट लायबिलिटीज़, ये सब जो होगा ये क्या होगा, तो लायबिलिटीज़ का टोटल होगा ये, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़ ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो 52,50,000 इज इक्वल टू 1.5 डेट, यहाँ पर क्या आएगा इक्विटी की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1.5 डेट लिख दिया, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आएगा 6 लाख रुपीज़ का आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आएगा 6 लाख रुपीज़ का आएगा। ये 6 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे आ रहा है, तो 60,000 9% प्रेफरेंशियल दिया है 10 के हिसाब से है वो, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ का 6 लाख रुपीज़ आ जाएगा। प्लस बाय जो डेट है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और करंट लायबिलिटीज़ जो हमने फाइंड आउट की वो कितनी थी 9 लाख रुपये की थी, तो वो लिख देंगे। और फिर इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास डेट 15 लाख रुपीज़ का हमारे पास डेट आ जाएगा। इक्विटी देखेंगे तो 15 लाख का 1.5 जो है वो क्या है इक्विटी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 22,50,000 का हमारी इक्विटी आ गया। प्रॉपर्टी फंड क्या होता है, तो इक्विटी प्लस बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, तो इक्विटी 22,50,000 की हमने फाइंड आउट की, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख रुपीज़ का है, तो 28,50,000 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी फंड हो जाएगा PAT देखेंगे। तो टोटल असेट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन द टोटल असेट करेंगे हम लोग, तो टोटल असेट कितनी थी 52,50,000 की थी। यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो रिटर्न ऑन द टोटल असेट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो PAT डिवाइड बाय टोटल असेट उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम लोग PAT को फाइंड आउट करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो टोटल असेट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन द टोटल असेट लिखेंगे, तो 52,50,000 जो टोटल असेट थी उसको मल्टीप्लाई 15% करेंगे तो 7,87,500 आ जाएगा। क्विक रेशियो देखेंगे तो क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करेंगे। क्विक असेट कितना है, तो 9,90,000 है जो हमने फाइंड आउट किया था ऊपर, उसको डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से 9 लाख रुपये है तो 1.1 आ जाएगा। फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो देखेंगे तो फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट होता है, ये भी हमको दिया गया था 3.5 है। ये भी हमको दिया गया था कितना 3.5 है फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो।
सॉरी यहाँ पर दिया नहीं गया था हमको, ये सब फाइंड आउट करना था, क्विक रेशियो और फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो और ये सब फाइंड आउट करना था। तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो सेल्स डिवाइड बाय फिक्स असेट करेंगे। सेल्स कितना है 1 करोड़ 5 लाख, इसको डिवाइड करेंगे किससे 30 लैक्स का जो हमारा फिक्स असेट है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। क्या आएगा ये फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करना है हमको। इसके बाद यहाँ पर हमको दिया गया था प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट आएगा। तो प्रोप्राइटरी फंड हमने फाइंड आउट किया 20,50,000 का, उसको डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से 52,50,000, तो हमारे पास कितना आएगा 0.54, ये क्या आएगा प्रोप्राइटरी रेशियो आएगा। ईपीएस देखेंगे तो पीएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो पीएटी हमने फाइंड आउट किया था 7,87,500, इसमें से माइनस करेंगे कितना प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, तो 6 लाख रुपीज़ का 9% करेंगे तो कितना आएगा 6 लाख का 9% करेंगे तो 54,000 आएगा, जिसको माइनस करेंगे 7,87,500 से और फिर डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो कहाँ दिए गए थे, तो 1,80,000 इक्विटी शेयर्स दिए गए थे 10 के हिसाब से थे, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4.075 पर शेयर आएगा ईपीएस।